हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेसल टॉक हिंदी में। WWE का पहला रेसल पलूजा अब सिर्फ कुछ ही दिनों दूर है। 20 सितंबर 2025 को इंडियानापुलिस के गेनब्रिज फील्ड हाउस से लाइव होगा। और क्योंकि ये WWE का पहला एवर PLE है जो ESPN के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे ब्रॉडकास्ट होने वाला है, एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेसल पलूजा के कंप्लीट मैच कार्ड्स, कंफर्म मैचेस, रूमर्स, बैकस्टेज रिपोर्ट्स और हमारे प्रेडिक्शंस। कौन जीतेगा, कौन हारेगा और क्या बड़ी स्टोरी लाइन्स हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं उस मैच की जो इस इवेंट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन होने वाला है, जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर। WWE का अभी स्मैकडाउन पे एक जबरदस्त वीडियो पैकेज ड्रॉप हुआ है। 2002 में उनके डेब्यूट्स, 2003-04 के क्लैशेस और फिर ब्रॉक लेसनर ने WWE से ड्रॉप कर लिया और फिर सीना का करियर जो ऊंचाइयों को छुआ है उस बारे में पूरा पैकेज था। सीना के फेयरवेल टूर का एक इमोशनल चैप्टर होगा, लेकिन मैं मानता हूँ लेसनर यहाँ पे जीत सकता है क्योंकि सीना का रिटायरमेंट रन में हर एक लॉस मीनिंगफुल होना चाहिए और लेसनर के लिए एक बड़ा विन इस स्टेज पर उसके मॉन्स्टर ऑरा को दोबारा से स्ट्रॉन्ग बना सकता है। CM पंक एंड AJ ली वर्सेस सेथ रोलिंस एंड बेकी लिंच। दोस्तों, इस मैच में स्टोरी लाइन पर्सनल हो गई है। क्लैश एट पेरिस में बेकी ने इंटरफेरेंस करके पंक का जो टाइटल मैच जीतने का चांस था वो खत्म कर दिया। उसके बाद बेकी ने पंक को थप्पड़ पे थप्पड़ लगाया रो पे, और वही मोमेंट था जब सबको लगा AJ ली आ रही है। और अब ऑफिशियली कंफर्म है AJ ली वापस आ चुकी है पंक के साथ टीम अप करके अपनी रियल लाइफ राइवल बेकी और सेथ रोलिंस के अगेंस्ट। यहाँ विनर सिंपल है, पंक और AJ, क्योंकि AJ का रिटर्न लॉस से स्टार्ट करना इलॉजिकल लगता है मुझे, और पंक के लिए रिवेंज भी कंप्लीट हो जाएगा अगर वो जीतते हैं। इस जीत के बाद AJ ली को सिंगल्स फ्यूड मिल सकता है बेकी के अगेंस्ट, जो एंगल कुछ महीनों में वुमेन्स डिवीजन को सेक करके रख सकता है। इयो स्काई वर्सेस स्टेफनी वकेर। नाओमी के प्रेगनेंसी की वजह से उसको टाइटल छोड़ना पड़ा। अब इयो स्काई और स्टेफनी वकेर के बीच में टाइटल मैच सेट हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है। इयो स्काई रिसेंटली चैंपियन थी और 2 महीने पहले ही उसने टाइटल लॉस्ट किया था। वापस उसी को चैंपियन बनाना थोड़ा सा अजीब लगेगा। दूसरी तरफ वकेर एक नई फेस WWE में है और रूकी होने के बावजूद उसका मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन WWE अगर वकेर को इंस्टेंटली चैंपियन बना देती है तो मुझे डर है कि उसका जो पुश है वो कहीं फिन बालोर जैसा ना हो जाए शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि फिन बालोर को भी स्टार्टिंग में ही काफी बड़ा पुश मिल गया था और एक ही इंजरी ने उसका पूरा करियर चेंज कर दिया और वापस वो कभी भी WWE चैंपियन नहीं बन सका आज तक। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि WWE ऐसी गलती दोबारा ना करे। मेरा पिक है इयो स्काई। मैच क्लोज होगा, वकेर स्ट्रॉन्ग दिखेगी बट स्काई चैंपियन बनेगी। द उसोस वर्सेस द ब्रॉन एंड ब्रॉन। टेक डिवीजन में ये मैच कंफर्म हो चुका है, WWE उसोस वर्सेस द विजन, और मुझे लगता है कि इसमें LA नाइट का भी किसी तरह का रोल हो सकता है। शायद LA नाइट को स्पेशल गेस्ट रेफरी बना दे, और अगर ऐसा होता है तो ये मैच का पूरा कॉम्प्लेक्सिटी को चेंज कर सकता है। LA नाइट और जे उसो के बीच में कुछ दिनों से काफी टेंशन टीज की जा रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से शायद उसोस हार सकते हैं इस मैच को, क्योंकि LA नाइट और जे उसो के क्लैश की वजह से रिजल्ट उनके अगेंस्ट हो सकता है। शायद जे उसो का हिल्टन भी यहाँ से शुरू हो सकता है। कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर के बीच में मैच सेट हो चुका है। यहाँ पे मुझे लगता है क्लियरली कोडी रोड्स ही जीतने वाला है, क्योंकि कोडी ने जस्ट टाइटल जीता है समर स्लैम में और इतनी जल्दी तो वो हारने से रहा। लेकिन यहाँ पे चांस है कि रैंडी ऑर्टन बीच में इंटरफेयर कर सकता है और इसी वजह से शायद कोडी मैच जीत जाए और ये कोस्ट कर सकते हैं ड्रू मैकिंटायर को, क्योंकि उनके दोनों के बीच में भी अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और आगे जाकर ये किसी पेपर व्यू पे शायद ट्रिपल थ्रेट मैच भी बना सकता है। इंटरकंटिनेंटल चैंपियनशिप, डोमिनिक मिस्टेरियो वर्सेस पेंटा वर्सेस रूसेव। ये एक रूमर्ड मैच है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है WWE की तरफ से, लेकिन ये मैच शायद रेसल पलूजा पे हो सकता है। लेकिन अगर ये मैच होता है तो ये मैच एक शो स्टीलर बन सकता है। रूसेव के हार्ड हिटिंग स्ट्राइक्स, पेंटा की एजिलिटी और डोमिनिक का अपॉर्चुनिस्टिक हिल कैरेक्टर, तीनों मिलकर एक फास्ट पेस्ड और अनप्रेडिक्टेबल मैच बना सकते हैं। मेरा प्रेडिक्शन है कि WWE डोमिनिक को रिटेन करने देगा, शायद चीप वे में, ताकि उसका हिल कैरेक्टर जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। सेमी ज़ेन वर्सेस सोलो सिक्वा, ये भी एक रूमर्ड मैच हो सकता है, अभी तक कंफर्म नहीं है। अगर ये मैच होता है तो सेमी ज़ेन के लिए एक इमोशनल डिफेंस होगा। सोलो को पुश मिल रहा है, लेकिन अभी इतनी जल्दी सेमी का रेन खत्म करना सही नहीं होगा। सेमी जीत सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में सोलो की जो टीम है वो इसमें इंटरफेयर करेगी। टिफनी स्ट्रेटन
ऑर्टन वर्सेस नाया जैक्स वर्सेस चैट कारगिल। ये भी वुमेन्स WWE चैंपियनशिप का मैच जो है वो रूमर्ड है, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। ये ट्रिपल थ्रेट मैच अभी सिर्फ स्पेक्यूलेशन है, लेकिन अगर होती है तो टिफनी के रिटर्न करने के चांसेस हाई है। सिंपल रीजन, जेड को अभी लॉन्ग टर्म बिल्ड किया जा रहा है और नाया को रेयरली चैंपियन बनाया जाता है, इसीलिए टिफनी डिफेंड करेगी, शायद नाया को पिन करके। तो दोस्तों ये था रेसलपलूजा 2025 का फुल कार्ड ब्रेकडाउन, कंफर्म मैचेस, रूमर्स और हमारे प्रेडिक्शंस। सीना वर्सेस लेसनर नॉस्टैल्जिया और ब्रूटैलिटी के लिए एक मस्ट वॉच होगा। पंक एंड एजे का कमबैक स्टोरी पर्सनल राइवलरी का हाईलाइट है और कोडी और ड्रू मैकिंटायर एंगल WWE चैंपियनशिप के फ्यूचर को सेट करेगा। अब सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है, सीना अपने फेयरवेल रन में लेसनर को हरा पाएगा? क्या एजे ली और पंक की टीम डोमिनेट कर पाएगी? और कौन सा मैच सबसे ज्यादा शो स्टीलर बन सकता है? अपने प्रेडिक्शंस कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे होती है रिंग की बात रेसल टॉक हिंदी के साथ।